Hello, all my dear students. Today we are going to learn the second part of Joan of Arc, which is the beautiful story written by George Bernard Shaw. So let's get start with the second part. Polanyi says obstinately, "We want a few mad people now. See where the same ones have landed us." तो फिर पोलंगी उसके कहता है रॉबर्ट को कि यस, भले ही वो मैड है लेकिन हमें इस समय ऐसे ही लोगों की दीवाने, मैड मीन्स नॉट दैट मैड, मैड मीन्स दीवाने, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत हमें अभी लड़ने के लिए है ताकि हम हमारे ओरलिन को बचा सके। सी वेयर द सेम वन हैव लैंडेड अस, और इसीलिए ऐसा इंसान हमारे यहाँ लैंड हुआ है, यानी ऐसा हमें मिला है, ऐसा नसीब से मिला है। देन रॉबर्ट सेज आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर। वो ऐसा कर रहा है कि मुझे अभी भी लगता है ये सब पागलपन है, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी ऐसा लगता है, तुम श्योर हो इस चीज़ के लिए कि दैट शी विल डू समथिंग बेटर। पोलंगी says, I feel sure enough to take her to Chinon. Unless you stop me, यानी अगर आप मुझे नहीं रोकते हो तो उसको शिनॉन ले जाने तक तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ यस दैट शी कैन डू समथिंग टू शिनॉन। रॉबर्ट सेज डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर। रॉबर्ट फिर उसको पूछता है पोलंगी को, अब उसे भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। देन ही आस्क हिम कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं उससे दोबारा एक बार बात करूँ। पोलंगी सेज गोइंग टू द विंडो यस जॉन कम अप। पोलंगी कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि आप उससे दोबारा बात करें। इसके लिए पोलंगी डायरेक्टली उससे बुलाता है कि जॉन ऊपर आ जाओ, सर तुम्हें बात करना चाहते हैं। जॉन एंटर्स और उतने में ही जॉन ऊपर आती है। पोलंगी सेज ग्रेवली बी सीटेड जॉन, यानी बैठ जाओ। रॉबर्ट सेज व्हाट इज़ योर नेम। अब रॉबर्ट अपने तरह से उससे सवाल पूछ रहा है जो कि उसने पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अब वो उतनी कट से दिखा रहा है। जॉन सेज दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, यानी मेरा जो लॉरेन गांव है वहाँ मुझे जेनी बुलाते हैं। हेयर इन फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी अ मेड, यानी फ्रांस में मुझे जॉन बुलाते हैं और जितने भी सोल्जर्स हैं सारे के सारे मुझे मेड बुलाते हैं। रॉबर्ट सेज हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हो। जॉन सेज 17। सो दे टेल मी इट माइट बी 19 आई डोंट रिमेंबर, यानी 17 बताते हैं, 19 भी हो सकती है, मुझे याद नहीं आ रहा है। रॉबर्ट सेज आई सपोज यू थिंक raising a sage is as easy as chasing a cow out of a meadow. You think soldiering is anybody's job. अब वो उसको कहता है raising a sage means surrounded from all sides and attack removing the forces surrounding a place, यानी ये इतना चारों ओर से दुश्मनों से घिरा होना और कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है, और ऐसे में तुम लड़ने के लिए जाओगी। ये कोई चरती हुई गाय को खेत में से निकालने इतना आसान जॉब नहीं है कि कोई भी सोल्जरिंग कर ले। देन जॉन सेज आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड। उसे जॉन कहती है अगर भगवान आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर भगवान आपके साथ है, आप पूरे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हो। Robert says, have you ever seen English soldier fighting? Have you ever seen them plundering, burning, turning the countryside into a desert? Have you heard of tales of their prince who is the devil himself or of the English king's father? Now वो बता रहा है कि ये सारे दुष्परिणाम होते हैं, क्या तुमने कभी देखा है कभी इंग्लिश सोल्जर्स को लड़ते हुए, प्लंडरिंग, बर्निंग, उन्हें जलाते हुए। प्लंडरिंग यानी लूटपाट करना, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। देन टर्निंग कंट्री साइड इंटू डेजर्ट, यानी किसी अच्छे भले गाँव को पूरा उजड़ा देना। हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज़ द डेविल हिमसेल्फ, मीन्स कभी कभी जो प्रिंस हैं उनको डेविल भी बनना पड़ता है, क्या तुमने ये सारी बातें नहीं सुनी है। और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, और जो इंग्लिश किंग फादर होते हैं वो किस तरह के किंग होते हैं। तो ये सारे की सारे चीज़ें जो कि ड्रॉबैक है सोल्जरिंग का या फिर किसी भी वॉर का, ये उसे पता होना चाहिए। जॉन सेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, सर आप नहीं समझोगे।
Our soldiers always beaten because they are fighting only to save their skin। अब जोन कहती है हाँ आप जो कह रहे हो वो ठीक भी होगा, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स है दे आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर द स्किन, यानी उनकी स्किन को बिल्कुल खरोच भी ना आए उस तरह से वो लड़ते हैं, और ये जज्बे से लड़ेंगे तो ऑब्वियस है तुम्हें हारना ही हारना है। आर द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज़ टू रन अवे। और वो कई बार क्या करते हैं तो भाग भी जाते हैं युद्ध में से। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। लेकिन मैं सिखाऊंगी उन्हें कि फ्रांस के लिए कैसे लड़ना है। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक अ शिप। और फिर वो एकदम उनके सामने के जो सोल्जर्स हैं उनको किसी बकरियों की तरह खदेड़ कर लगाएगी, यानी भगा देगी। You and Polly will live to see the day when there will not be a single। यानी वो कहती है रॉबर्ट को कि आप और पॉली दोनों भी रहोगे देखने के लिए कि किस तरह से सोल्जर्स ने हमारे बिल्कुल अच्छे से लड़ा है, इतने अच्छे से उनका हीरोइज़म दिखाया है बैटल फील्ड पर। आप दोनों भी उस समय के लिए ज़िंदा रहोगे और अपनी आँखों से देखोगे कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच हुआ है। इंग्लिश सोल्जर्स ऑन सॉइल ऑफ फ्रांस। यानी किस तरह से इंग्लिश सोल्जर को हमने खदेड़ कर लगाया फ्रांस की धरती से। रॉबर्ट सेज टू पोलंगी दिस मे ऑल बी नॉनसेंस। अब अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा है, ये वो बोल रहा है ये सारा की सारा नॉनसेंस है। पॉली बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट थ्रू नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम। इसका मतलब वो कहता है कि अगर ट्रूप्स जो हमारे सोल्जर के ट्रूप्स है अगर उनमें भी फायर भरती है तो बहुत है। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट। और डॉफिन को भी ये लगता था। एंड इफ़ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम। या और अगर वो डॉफिन को उसके अंदर लड़ने का जज्बा अगर उसने पैदा कर दिया तो शी कैन पुट इट इनटू एनीबडी। इसका मतलब फिर वो अगर वो डॉफिन को तैयार कर लेती है लड़ने के लिए, इसका मतलब फिर वो किसी को भी तैयार कर लेगी, ये रॉबर्ट कहता है। रॉबर्ट सेज टर्निंग टू जॉन। अब जॉन की तरफ वो मुड़ा है। नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। और कहता है कि जब तक जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो और जब तक मैं ना बोलूँ तुम कुछ नहीं बोलना। योर ऑर्डर आर दैट यू आर टू गो शिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड। तो अब उसको कहता है कि हाँ तुम्हें जाना है, शिनॉन जाना है तुम्हें, और 3 जेंटलमैन्स को साथ में लेकर। जोन रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स ओह थैंक यू स्क्वायर। और जो जोन है वो स्क्वायर को जो अधिकारी है उसको बोलती है थैंक यू सर। पोलंगी सेज हाउ इज शी गेट इनटू रॉयल्स पैलेस। की अब वो रॉयल के प्रेजेंस में कैसे वहाँ जाएगी। रॉबर्ट सेज आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इनटू माई प्रेजेंस। वो मेरे प्रेजेंस में कैसे आ गई। आई विल सेंड हर टू शिनॉन एंड शी कैन से आई सेंड हर देन लेट कम वॉट मे। यानी मैं कहूँगा उससे कि और वो वहाँ जाकर कहेगी कि मुझे रॉबर्ट ने भेजा है, फिर जो होगा सो होगा। आई कैन डू नो मोर। मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकूँगा। जॉन सेज एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर। फिर वो जॉन कहती है कि मेरे लिए कपड़े कौन से होंगे, तो लेकिन कहती है हाँ मैं सोल्जर्स के कपड़े पहन सकती हूँ। रॉबर्ट सेज टेक व्हाट यू प्लीज़। रॉबर्ट कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। मैं इससे हाथ झटकता हूँ बोलते हैं ना, यानी मैंने अब अपने हाथ निकाल लिए, अब जो होगा वो तुम जानो तुम्हारी रिस्क पर। जोन सेल्स वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस कम पॉली। जोन बहुत ज़्यादा खुश है जब उसने ये कह दिया कि इतना मैं कर सकता हूँ। रॉबर्ट सेज शेकिंग पोलिंगीज हैंड गुड बाय old man, I am taking a big chance. Few other men would have done it, but as you say there is something about her। अब वो कहता है कि तुमने जैसे बोला है, पोलंगी को कहता है कि तुमने बोला है इसीलिए मैं उसको भेज रहा हूँ, लेकिन कई लोगों ने ये चांस लिया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। देन पोलंगी सेज यस देयर इज़ समथिंग अबाउट हर गुड बाय। लेकिन पोलंगी कहता है हाँ उसमें सचमुच ज़रूर कुछ तो है, और गुड बाय कहता है। नाउ हियर द ड्रामा इज़ रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हियर वी हैव फिनिश्ड विद द सेकंड पार्ट ऑल्सो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, share with your friends and subscribe the channel for more such informative and interesting video. Till then, thank you. Bye bye.